दोस्तों आज एक बहुत अलग सी घटना हुई। मैं वैसे तो मोस्टली नॉर्मल स्माइलिंग फेस ही रहता हूँ, बट कभी कदार ऐसा होता है कि गुस्सा आ जाता है, कोई किसी गलत बातों पे गुस्सा आ ही जाता है। अब दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था, एक मेरी पारिवारिक ज़मीन का विवाद था और मैं वहाँ पे थोड़ा सा गया हुआ था केवल देखने के लिए, शांति से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि शांति से सारी चीज़ें हो जाएं। बट कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ कि सामने वाले ने कुछ ऐसा किया, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव सामने वाले हो गए, वो खासकर लेडीज़ें थी। तो कुछ मुझे भी जो है एकदम से गुस्सा आ गया कि आप ऐसे किसी को नहीं मार सकते। तो कुछ ऐसा हुआ और गुस्सा आने के कुछ समय बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, सामने से बंदा गलत था, मानता हूँ। वो एग्रेसिव था, वो बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का, गलत एटीट्यूड का प्रयोग कर रहा था, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं उस गुस्से में शामिल नहीं होना चाहिए था। मैं खुद जब गुस्सा हुआ उसके बाद कुछ समय बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि बढ़िया बात यह है कि हम जब अपने को ऑब्ज़र्व करना सीख जाते हैं तो हम बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं कि आखिर हम कहाँ पर गलत पैटर्न अपना रहे हैं। जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे गुस्सा करने से मेरा ही नुकसान था, क्योंकि सामने लेडीज़ थी और मैं जेंट्स में बढ़ता हूँ। तो कानून के तौर पे भी अगर मैं कुछ अपशब्द बोलूँ या कुछ भी करूँ तो वो एक्ट मेरा गलत काउंट किया जाता, मेरे ही विपक्ष में होता। साथ ही साथ में वो जो गुस्सा मैंने उस मोमेंट में जो हुआ उससे मेरे अंदर भी कुछ क्षतियाँ हुई, क्योंकि मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, इन चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ कि गुस्सा नहीं करना है, मुझे खुश रहना है, स्माइलिंग रहना है, हमेशा प्रसन्न रहना, पॉजिटिव रहना। उसके बावजूद भी वो चीज़ें हैं कभी कभार आ ही जाती। तो दोस्तों हम किस तरीके से उसको हैंडल करें और क्या उसके हमें फ़ायदे मिलेंगे हैंडल करने के, वो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, सबसे जो पहली चीज़ है, सभी को पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से से बहुत ज़्यादा नुकसान है, गुस्से से आपका भी पतन होता है, गुस्से में कभी कोई चीज़ बनी नहीं है। हाँ दोस्तों, एक जगह पे गुस्सा बहुत ज़्यादा काम आता है, जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा है, आप नीचे की ओर जा रहे हैं, तब आपको अपने आप पे गुस्सा आना ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये डाउनफॉल क्यों आ रहा है। अपने आप पे इस बात पे गुस्सा करना है और गुस्सा करके अपने आप को इतना ज़्यादा एक्टिव करना, इतना ज़्यादा आपको प्रोएक्टिव बना देना है कि आप उस गुस्से की वजह से उन्नति कर जाएं। उन्नति के लिए गुस्से का इस्तेमाल करना एक अस्त्र के रूप में, एक हथियार के रूप में है। जबकि अब दूसरों पे गुस्सा जब करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी नुकसान कर लेते हैं, अपना क्षति कर लेते हैं, क्योंकि गुस्से में आपका माइंड जो है वो अलग डायरेक्शन में चला जाता है, वो अलग तरीके से काम करता है। तो जब भी आप गुस्सा होंगे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अलग फ्लो में भागने लगता है, आपके जो शरीर में है कुछ अलग तरीके से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा आपके टेंशन आ जाती है, ज़्यादा आपके अंदर एक अलग से उलझन महसूस होती है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि गुस्से को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने आप पे गुस्सा करके अगर हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, वहाँ पे हमको गुस्से का इस्तेमाल करना है। इसी जगह पे अगर आप गलत तरीके से या गलत जगह पे गुस्सा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टोरी में बताया, जो कि एक रियल घटना है और मेरे साथ घटी आज। पर दोस्तों मैंने बाद में सोचा कि उससे मेरे क्या क्या नुकसान हो सकते थे, और जब मैंने नुकसान की लिस्ट बनाई तो मैं दंग रह गया, क्योंकि
उससे मेरी मान पर आँच आ सकती थी। अगर सामने वाला गलत तरीके से मुझे अगर वो कुछ कह देता या वो कहीं कंप्लेंट कर देता तो मेरे पर ही बात आ जाती, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। और वो एक प्रकार से फालतू का भी मुद्दा था, क्योंकि मुद्दा कुछ और था और उस मुद्दे से हट के बात कुछ और हो जाती। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो यही है कि गुस्सा हमें अगर आ रहा है तो हमें उसको ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए तुरंत के तुरंत, और कोशिश करें कंट्रोल उसको कर लें, ज़्यादा बेटर है गुस्सा आने से पहले ही। क्योंकि हमारी जब वो प्रैक्टिस होती है तो हम बहुत जल्दी ही उन पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ को जो अभी तक सीख पाया हूँ वो ये है कि आपको कुछ भी करना है, दुनिया का कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कर रहा है, उस काम को आप प्रैक्टिस के माध्यम से आप भी कर सकते हैं और वो भी परफेक्टली कर सकते हैं, उससे बढ़िया कर सकते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतना ही बेहतर ढंग से उस काम को परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कि गुस्सा हमें जो है वो आता है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन दोस्तों उसके फ्लो को, उसके डायरेक्शन को चेंज ज़रूर किया जा सकता। तो जो पहली प्रैक्टिस आपको करनी है वो आपको डेली ऑब्जर्वेशन करना होगा। आपको 5 मिनट बैठ के आपको पूरे दिन का एक ऑब्जर्वेशन करना, और कोशिश करें कि ये ऑब्जर्वेशन आप अगर शाम के टाइम करें सोने से पहले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको अपने दिन भर के पैटर्न में आपको ये नोटिस करना है कि आपने किन किन बातों पे गुस्सा किया। पहली चीज़ आपको ये देखना है आपने पूरे दिन भर में कहाँ कहाँ पे गुस्सा किया है, कहाँ कहाँ पे आप एंग्री हो गए हैं। उसके बाद में आपको उन घटनाओं को, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने बच्चे पे गुस्सा किया था दिन में, तब आपको ये सोचना है पहली चीज़ कि मैंने गुस्सा आखिर किया क्यों। दूसरी चीज़, क्या बिना गुस्से के काम हो सकता था। तीसरी चीज़, उस गुस्से का एंड रिजल्ट क्या मिला। एंड रिजल्ट मीन्स मैंने गुस्सा अगर बच्चे पे किया है पढ़ाई को लेके, तो क्या बच्चा मेरे गुस्सा करने के बाद पढ़ाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपके वो गुस्से से हो सकता डर रहा हो या इस वजह से उसने पढ़ने लगा, बट वो कुछ समय बाद फिर वही काम करने लगता है। इसका मतलब आपके जो गुस्सा है वो गलत था, वो व्यर्थ गया। तो अब आपको इसको गुस्सा नहीं करना, आपको मेथड दूसरा ढूंढना है। तो आपका जो गुस्से की जो जड़ है, क्योंकि जब भी आपको बच्चे पर गुस्सा पढ़ाई को लेके आएगा, क्योंकि जब आपने देख लिया कि आपके गुस्से से काम नहीं हो रहा तो आपका माइंड तुरंत उस चीज़ को चेंज करेगा कि बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुस्सा करने से वो नहीं पढ़ेगा, इसके लिए मुझे कोई दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बच्चे को लेके। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है या किसी व्यक्ति से कोई नोक झोंक हो रही है, उसमें भी आपको ये देखना है कि क्या आपके गुस्सा करने से कोई रिजल्ट निकल रहा। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो उससे आपको कोई रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जब प्रैक्टिस करते हैं कि मैंने दिन भर में कहाँ कहाँ पे गुस्सा किया है और उससे मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, जो मैं चाहता था वो हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको उस जगह पे उस पैटर्न को बदलना पड़ेगा। अगर कोई आपकी बात बार बार नहीं मानना है गुस्सा करने पे भी, तब आपको उसको हो सकता है प्यार से समझाना पड़े, शांति से बैठ के उससे क्वेश्चन पूछने पड़े कि भाई अगर तुम ये कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या बेनिफिट है, क्या किस तरीके से इसमें आप सफलता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप पूछते हैं तो आप उससे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो देखिए आप गुस्सा नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी जो आप एंड रिजल्ट चाहते थे, एंड गोल जो आपका था कि वो उस चीज़ को समझे, क्योंकि गुस्सा तभी आ रहा था आपको, वो मेरी बात को समझे, वो मेरी बात को जाने, वो मेरी बात को माने। तो आप खुद ही देखेंगे कि वो बंदा जो है, जब आप उससे प्रश्न पूछते हैं तो उसके माइंड में भी वो सारे थॉट्स सामने आते हैं, वो उस प्रोसेस को माइंड करने लगता है कि हाँ आखिर मैं ये जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो तब आपका जो गुस्सा है वो करने का रीज़न ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब रीज़न ही ख़त्म हो गया तो गुस्सा आने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी ऐसी कई जगह आपको होंगी जो आपको लगता होगा कि मैं सही हूँ, और दोस्तों वहाँ पर भी
गुस्सा आपके दो यहाँ पे तरीके हैं। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले तो मैं जहाँ जहाँ गुस्सा मुझे करने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ पे गुस्सा आपका धीमे धीमे आना ही बंद हो जाएगा। फिर भी अगर आपके गुस्सा जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आप कभी उसको देखिए किस तरीके से मैं इसको बहुत जल्दी पैटर्न को कैच कर लूँ। आप इमीडिएट पानी पी सकते हैं, और ज़्यादा इमीडिएट आप काउंट कर सकते हैं, या और ज़्यादा इमीडिएट आप उस जो प्रैक्टिस आपने शाम को की थी 5 मिनट कि मैं जो गुस्सा किया था उसका जो एंड गोल था वो मुझे क्या चाहिए था, वो एग्जैक्ट क्या चाहिए, अगर वो मुझे इस गुस्से से नहीं मिल रहा तो मुझे दूसरा पैटर्न अपनाना। तो आपका माइंड तुरंत शिफ्ट कर जाएगा कि गुस्से से ये नहीं होने वाला है। अब आपको गुस्से की बजाय प्यार से समझाना पड़ेगा। वो जब आपका माइंड ही शिफ्ट कर जाएगा, दूसरे विचार पर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप उसको शांति से हैंडल कर पाएंगे। बट दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी पड़ेगी, तभी जाके आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आप गुस्से को बड़ी आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं। और धीमे धीमे आप ये जो कंट्रोल करने का है, जो क्योंकि मैंने बताया पहला जो तरीका पैटर्न, जब आप ऑब्ज़र्व करना सीखेंगे, उन मोमेंट्स को आप ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या गुस्सा करना ज़रूरी था, क्या उससे मुझे एंड गोल जो चाहिए था वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब ये होता है कि मैं गुस्से को रिप्लेस करके, क्योंकि किसी चीज़ को जो आपके नेचर में है, जो स्वाभाविक है, इंसानी नेचर में है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, बट उसको रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेस करने का माइंड को तरीका आसान लगता है, जबकि उसको ख़त्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और गुस्सा जड़ से आप ख़त्म कर भी नहीं सकते। तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, उसको किसी और थॉट से चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं अगर गुस्सा ज़्यादा होता हूँ तो मैं थोड़ा सामने वाले को मन में ही ये समझ लेता, यार ये कितना पागल है जो फालतू में गुस्सा कर रहा है, क्या इससे मिलने वाला। और जैसे ही मैं इस प्रैक्टिस को वहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि सामने वाला फालतू में गुस्सा कर रहा, कुछ इससे रिजल्ट नहीं, मैं जैसे ही रिजल्ट पे शिफ्ट होता हूँ मेरा गुस्सा चला जाता है, और मैं केवल एंड गोल पे उससे भी बात करने लगता हूँ कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरा प्रॉब्लम अगर ये है तो क्या सल्यूशन उसका गुस्सा है। तो वो भी शांत हो जाता है, नहीं मुझे ये मिल जाए, ये मेरा काम हो जाए तो मेरा गुस्से का रीज़न ही ख़त्म हो जाता, मेरा लड़ने का रीज़न ही ख़त्म हो जाता। और जब उसको भी वो भी एग्री हो गया तो उसका भी गुस्सा शांत हो गया। आप अपने माइंड को तो शिफ्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में उसकी भी पैटर्न को आप पकड़ के तुरंत ही शिफ्ट कर देंगे, चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, और इसको मैं पर्सनली इस प्रैक्टिस को देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और मुझे इसका बेनिफिट मिलता है। मैं एक सामान्य इंसान ही हूँ, बट मुझे इतना पता है आप प्रैक्टिस करके अपने आप को सामान्य से कुछ ऊपर उठा सकते हैं, और वो आप करके दिखा सकते हैं। बस आपको चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करके आप अपने लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं, एक अलग ही वे में आप जा सकते हैं, और लोगों का और खुद का बेनिफिट कर सकते हैं, और खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। तो दोस्तों, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। अच्छा वीडियो लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।